आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबरें दो हैं। पहली खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की मंजूरी दे दी है। IMF की हिदायत पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया था, जिसमें प्रोटेक्टेड सार्फिन भी शामिल थे। वजीर आजम ने पहले ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस लिया और आज प्रोटेक्टेड सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस लेने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज हंगामी बुनियादों पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई और माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। इससे जाहिर होता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी पूरी काबीना गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए कोशा है। दूसरी तरफ खबर पंजाब हुकूमत की जानिब से आ रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे रोशन घराना प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी है। मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। हुकूमत सिर्फ सोलर पैनल देगी। पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि सिर्फ 10%, जी हां 10% सारिफ अदा करेगा और ये 10% रकम भी सारिफ 5 साल की आसान अक़सात पर अदा करेगा। रोशन घराना प्रोग्राम नून लीग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पंजाब की अक्सरियती आबादी बिजली के बिल से निजात पाएगी। नून लीग की तारीख रही है कि उनकी जब भी हुकूमत आई है अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम किए गए हैं। हमारी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ ने यह भी हिदायत दी है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को मुफ्त, जी हाँ मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत की तरह दीगर सूबे भी अपने अपने सूबों के अवाम को फ्री या आसान इकसात में सोलर पैनल्स देंगे, जिससे पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग और महंगी बिजली की झंझट से निकल सकता है। नून लीग के साथ बिलावल भुट्टो ने भी अपनी इलेक्शन मुहिम में मुफ्त बिजली का ऐलान किया था। इत्तफाक से दोनों बड़ी जमातें इस वक्त इख्तिदार में हैं और यही वक्त है, जी हाँ यही वक्त है कि कम से कम वफाक, पंजाब और सिंध मिलकर मुफ्त बिजली के मंसूबों की तरफ जाए। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आखिर गिले शिकवे क्या है और क्यों है। नून लीग ने ऐसे कौन से वादे किए थे जिनको पूरा कराने के लिए बिलावल भुट्टो को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ रही हैं। बिलावल भुट्टो को क्यों याद दिलाना पड़ रहा है कि शहबाज सरकार पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। क्या नून लीग ने पीपल्स पार्टी से कोई वादा खिलाफी की है या फिर ये बिलावल भुट्टो की जानिब से रूटीन की सियासी ब्लैकमेलिंग है। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। आप देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब ने। ये रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट की बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हम सबके बहुत ही चहीते एक हाउस होल्ड नेम है जी शौकत बसरा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपने तो बड़े कमाल एक वेट लॉस कर लिया है, ज़रा इसका सीक्रेट भी शेयर कीजिएगा। शाहिदा रहमानी साहिबा हैं हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बसर साहब मैं आप ही से शो का आगाज़ करूँगी। पता नहीं आपने खुशी में वज़न कम किया है कि आपका जो रुझान है वो अपनी फिटनेस की तरफ ज़्यादा गया है या फिर किसी दुख में किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो खबर मैं आपको देने लगी हूँ ना, वो शायद आपके लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि वो उमर अयूब साहब मुझे बता रहे थे कि जी 1 यूनिट तो पता नहीं कोई 100 क्रॉस कर जाएगा, 200 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मेरे पास 2 ऐसी खबरें हैं जो वैसे तो बहुत अच्छी हैं लेकिन आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है वो बरकरार है और 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स मिलेंगे। हाईलाइट इसका ये है कि जो सोलर पैनल्स 500 यूनिट वाले सार्फिन को मिलेंगे ना, उसमें से 90% जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट देगी और 10% जो अमाउंट है वो सार्फिन ने देना है। यानी कि अगर बजट एक जालमाना पेश किया गया है, साथ ही साथ चाहे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज हो, उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स ऐसे लॉन्च किए हैं जिससे अवाम को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। आप कहें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को कि वो इसको फॉलो करें। अच्छा बीनिश, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि आपको क्या गम है या आपको क्या मसला है कि आपका वेट कम हो गया। मेरे ख्याल में कोई भी मुहिब्बे वतन इंसान होगा जो अपने वतन से प्यार करता होगा, जो अपने मुल्क से प्यार करता होगा, अपनी धरती माँ से प्यार करता होगा, उसको जरूर गम खा रहा होगा कि आज हम 76 साल के बाद दायरों में घूम रहे हैं, एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे ना कोई कानून है ना कोई आइन है, बल्कि हालत आने वाला दिन जो है
वो पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान से मोहब्बत और प्यार करने वालों के लिए डरोना खा बनता जा रहा है। यहाँ पर इन अवाम जिनके लिए ये पाकिस्तान हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, जमहूरियत अवाम के लिए, अवाम तो भूखे मर रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और पाकिस्तान की जो चंद अशराफिया है, शायद वो 5% रह गई है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं, वही लोग हैं। आप देख लीजिए कि जिनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं लेकिन हुक्मरान हमारे हैं, उनकी तमाम जायदादें, तमाम इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर है, इसलिए उनको कोई गम फिक्र नहीं है, क्योंकि ना उनको ये फिक्र है कि बिजली का बिल किस तरह अदा किया जाएगा, उनको ये फिक्र नहीं बच्चों के स्कूलों की फीसें कैसे अदा की जाएंगी, उनको ये फिक्र नहीं है कि बच्चा हमारा बीमार होगा तो हम उसके लिए दवाई कहाँ से लेकर आएंगे। उनके लिए तो सब अमन ही अमन है और नेरो बांसुरी बजा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम बड़े कह देते हैं यहाँ पे बैठ के आके, पंजाबी कहते हैं जिन्ना दे घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। हम हर किसी को पता है कि आज हम सबको छोड़ दें, आपके साथ आपका बांग्लादेश है, भारत है, किसी मुल्क को देख ले, अफगानिस्तान को देख ले, और आज हम कहाँ खड़े हैं। अगर इसके लिए हम नहीं सोचेंगे तो क्या करेंगे। दूसरी बात, तो सर हुकूमत ने सोचा तो है, ये जो रोशन घराना प्रोग्राम है ये नून लीग के लिए गेम चेंजर हो सकता है, और अगर इस हुकूमत की गुड्डी चढ़ गई ना सर, तो पहले ही आपके लीडर जेल के अंदर हैं, पहले ही आपको कोई नहीं पूछ रहा, फिर आपको किसी ने भी नहीं पूछना। अच्छा बीनेश, पहली बात तो ये है कि ये कौन सा पहली बार हुकूमत आई है, 7वीं 8वीं बारी ले रहे हैं, और इसी पंजाब में ये 4-5 पहले भी बार वज़ीर आला रह चुके हैं। अब तो इनको अवाम की सपोर्ट भी हासिल नहीं हुई, खुद मरियम बीबी हारी हुई है, अच्छा। शहबाज शरीफ हारा हुआ है, मोर देन 90% लोग इनके वो हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जिनको अवाम अपना लीडर ही मानते। और मुझे बताएं कौन सी हुकूमतें अवाम से होती हैं जब अवाम ही इदारों के पीछे ना हो, किसी असेंबली के पीछे ना हो, किसी हुकूमत के पीछे ना हो, तो क्या करेगी। अभी आपने कहा कि जी उन्होंने ये इनकलाब लेके आ रहे हैं जी। अच्छा बताइए मुझे, यही अगर आपके पास शॉट पड़ा है मरियम बीबी का, तो मरियम बीबी तो ये फरमाती थी इलेक्शन से पहले कि जब आपका बिल 300 यूनिट तक आएगा अदा करने जाएंगे तो आपका बिल अदा कर दिया होगा, आपको कोई बिल नहीं आएगा, 300 यूनिट तक हर किसी का फ्री होगा। आज एक दफा फिर आप ये जो हमें ख्वाब दिखाने जा रही हैं, चले इसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छी, मैं फिर कह रहा हूं, बेशक इस हुकूमत को ना दुनिया मानती है, ना अवाम मानती है, ना पाकिस्तानी मानते हैं, क्योंकि ये हुकूमत खास तौर पे ये वो शहजादे और शहजादियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आते हैं, वरना तो इनका पाकिस्तान में स्टेट नहीं है। आपने कहा कि जी वो सोलर सिस्टम आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। यहाँ पर तो ये कहा गया था यहाँ बिजली फ्री होगी, तालीम फ्री होगी, इलाज फ्री होगा। हाँ ये इन्होंने जरूर किया, हमने इलाज फ्री किया, 10 लाख का कार्ड दिया, इन जालिमों ने गरीबों से वो फैसिलिटी भी छीन ली। इसलिए अगर मगर ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो हम 76 साल से सुनते आ रहे हैं कि इनकी हुकूमतें, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही लोग हैं जो चेहरे बदल कर, ये अपनी पगड़ियां बदलकर, अपनी टोपियां बदलकर कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। लेकिन ये जरूर हुआ है, ये अमीर से अमीर तर हो गए हैं, कौम गरीब से गरीब तर हो गई है। मुझे कोई फार्मूला बता दे, अगर कौम गरीब हो रही है तो ये किस तरह अमीर हो गए हैं, अगर किसी के पास ये फार्मूला है। चलिए नून लीग से पूछ लेते हैं, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए इस प्रोजेक्ट से। लेकिन नून लीग के पास जाने से पहले मैं शाहिदा रहमानी साहिबा आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि नून लीग कुछ भी अच्छा कर ले या कुछ भी बुरा कर ले, आपसे पहले सवाल करना बनता है, क्योंकि आपके वोट से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। सो मैं आपको आज मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि ये तो एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ये गेम चेंजर हो सकता है। ये जिस तरह का प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि अगर नून लीग ये कर जाती है, शहबाज सरकार कर जाती है, वफाक कर जाता है, पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज कर जाती हैं, तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको भी जाएगा, क्योंकि आपने अपनी सपोर्ट देकर के इनकी हुकूमत बनवाई थी कि ठीक है आप वजीर आजम बन जाए। तो आप इसको वेलकम करेंगे? आपको लगता है कि ये वाकई खुश आइंद चीज़ है, या आपको भी इसमें वो कुछ गलत चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल वैसे जैसे पीटीआई को नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया बिनेश। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी अच्छा
काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है। और ये तो हमने वादा किया था कि हम हुकूमत का साथ सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालना है। ये हमारा डे वन से ये डे वन, जिस तरह बसरा साहब कह रहे हैं, इन्हें गम सिर्फ हारने का, इनको एक ही पहाड़ा पढ़ाया गया, दो का पहाड़ा बस जब भी शुरू होते हैं तो ये जी हम इनको गम ही नहीं खत्म होता है। आगे बढ़ें, मुल्क के लिए काम करें। आप भी आरटीएस सिस्टम को बैठाकर जिस तरह इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए थे, आपको याद होगा कि उस वक्त आप 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और प्रोटोकॉल खत्म, और IMF के मुंह पे 100 अरब मारने के लिए आए थे, खुदकशियां करेंगे। और आपने सबसे ज्यादा उस दौर में कर्जे लिए, पाकिस्तान की मईशत का बदतरीन हाल किया। आइन और कानून की आप बात किस मुंह से करते हैं? जिस तरह डिप्टी स्पीकर उस वक्त जो थे, उन्होंने जिस तरह आइन को वायलेट किया था, आइन को तोड़ा था, कानून की धज्जियां उड़ा दी थी, आपने अपोजिशन को हक ही छीन लिया था, वो सब आप कैसे भूल जाते हैं? क्यों? इसलिए आपको याद नहीं, क्योंकि आप तो वफादारियां वैसे ही तब्दील करने के माहिर हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारा फैसला पाकिस्तान पार्टी पार्टी है, इसने हमेशा इस मुल्क के लिए, आप आज खुद सोच लें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया भुट्टो साहब का कि एक नाकर्दा गुनाह में के उनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी तो अदालतों का क्या, ना ही इदारे के खिलाफ किसी इदारे को हमने इस तरह से गाली गलौज किया, जिस तरह आजकल असेंबली से लेके हर फ्लोर पे हर जगह जो है गाली गलौज ब्रिगेड जो है हर वक्त इसी बातें कर आगे। हमने तो नहीं कहा था कि मुल्क रुक जाएगा और भुट्टो साहब को हैंग कर दिया, हम सारे इदारे तबाह कर देंगे, बीबी को शहीद कर दिया गया। जब मुल्क तोड़ने की बात हुई तो यही सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और हमेशा बीबी के उस फार्मूले पे कि डेमोक्रेसी द बेस्ट रिवेंज, इस पे हमने काम किया। और आप देख लें कि हमने इलेक्शन के अंदर तमाम पार्टीज का मुकाबला किया, PMLN का किया, PTI का किया, अदर पार्टी का किया, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुए हम के लिए मुस्तकबिल के, और यही वजह कि आज जो है हम इस हुकूमत को इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छी बात है शाहिदा रवानी साहिबा कि आप इसको अप्रिशिएट भी कर रही हैं, इसको सपोर्ट भी कर रही हैं। नून लीग के पास जाने से पहले मुझे ये जरूर मुख्तसरन ये क्लैरिटी दे दे कि मुफ्त बिजली देने का ऐलान और वादा बिलावल भुट्टो ने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन में किया था। अब क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पंजाब से और विफाक से हो रही है, क्या सिंध भी इसको फॉलो करेगा? देखिए, इस वक्त बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जिस तरह हेल्थ, एजुकेशन और दीगर इकदाम किए ट्रांसपोर्ट के हवाले से, इसी का जो एनर्जी क्राइसिस है बेहतरीन करने जा रहे हैं, पता चल जाए। ठीक है चौधरी साहब, अब आपकी बारी आ गई है। मुझे पता है आपने शौकत बसरा साहब को जवाब देने हैं, लेकिन सर देखें, एंकर मैं हूँ इस शो की, सवाल मैं करूंगी, बाकी आप अपना स्कोर जैसे चाहे मर्जी लेवल करें। सर बसरा साहब जो कह रहे हैं ना कि वो जो आपको ताना मार रहे हैं और याद करा रहे हैं, वो 300 यूनिट का जब बिल आएगा तो जब आप बिल अदा करने जाएंगे तो अदा हो चुका होगा। सर वो वक्त अभी आना बाकी है। वो कहते हैं ना दिल्ली अभी दूरस, वो अच्छी बात है, मैं एग्री करती हूँ। एक जालिमाना बजट के बाद ये पहला रिलीफ आप अच्छा दे रहे हैं, लेकिन क्या इसके ऊपर आप बरकरार इसको रख पाएंगे? क्या वो वक्त अनकरीब हम देखेंगे कि वाकई जी बिजली का बिल दे दिया जाएगा? सर देखें, जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने 4 साल में जो तीर मारा है वो हम सब के सामने है, हम सब को पता है, उसके बहस में नहीं जाता। ठीक है, लेकिन ये लोग जो हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, इन्होंने इमीडिएटली सलूशन जो है वो दिया है। उन्होंने इसको देर नहीं की। इसमें जहाँ तक बात है 200 यूनिट्स की और 300 यूनिट्स की, मेरे ख्याल में तो ये 300 यूनिट्स होने चाहिए। और मैं यहाँ पे इस बात की ना सिर्फ हमायत करता हूँ बल्कि अदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह यू विल सी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत और मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में चलने वाली पंजाब और वफाक की हुकूमतें जो हैं, इवन सिंध और पूरे मुल्क में, ये जो 200 और 300 का जो वादा है ना, ये इफा किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला करेंगे। ये बतदरीज होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक दिन बाद हुकूमत लें और 100 दिन आपने जो 100 दिनों में चीज़ों को सेटल डाउन किया है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने आगे बढ़ना है। तो 4 साल 4.5 साल का 4.25 साल का टाइम है। इंशाल्लाह ताला यू विल सी कि अगले आने वाले जो बजट में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होंगी। और फिर ये कि इनको ये ताना देना कि इनके जी कारोबार जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, ये मैं समझता हूँ इंतहाई गैर मुनसिफाना है, क्योंकि इनके कारोबार पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में जो थे
उनके ऊपर हुकूमतों ने कब्जे, उसको नेशनलाइज किया गया, उसके ऊपर उनके ऊपर कब्जे हुए, फिर आज तक जो है वो रमज़ान शुगर मिल और दूसरी जो मिल्स हैं उनके ऊपर लोग भुगतते रहे हैं। 4 साल का तो मैं गवाह हूँ कि साकब निसार ने इनकी एक मिल जो शुगर की थी, चन्नी गोट इन्होंने लगानी थी और उसको इन्होंने लगने नहीं दिया, 4 साल स्टे दिए रखा। देखिए बात ये होती है कि इंसान ने फिर कहीं ना कहीं तो कोई काम करना है ना। आपने इल्ज़ाम लगाया जी पाकिस्तान से वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे जो हैं वो बाहर ले गए और उन्होंने वहाँ पे जाके कारोबार किया, वो तो साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान में आने वाले पैसे साबित हुए हैं, आपके सामने हैं। जो सऊदी अरेबिया से 80 करोड़ रुपया मियां नवाज शरीफ के बेटे ने उनको वहाँ से भेजा, तो वो साबित है, लेकिन ले जाने वाली कोई बात साबित ना हो सकी। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। ये वो लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया असूली तौर पे कि चूंकि पाकिस्तान में हम सियासत कर रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, देयरफॉर मेरे बच्चे जो हैं मियां नवाज शरीफ के, वो अपना बिजनेस जो है वो मुल्क से बाहर कर लें। आखिर दुनिया रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कारोबार तो करना है। एक अच्छा फैसला जो उन्होंने किया उसको अप्रिशिएट करने की बजाय हम उसमें भी जो है ना वो निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इंसान को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और जो हकीकत हो उसके ऊपर बात आप करें, इतराज करें, फिर सबूत के साथ करें। ये नहीं कि इल्जाम लगाएं और घर चले जाएं। चौधरी साहब आपने ब्रॉड माइंडेड होने का कहा ना, ब्रॉड माइंडेड होने के साथ साथ सर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, आपको पीटीआई को भी उसके ऊपर कन्विंस करना पड़ेगा जिस हद तक आप कर सकते हैं, क्योंकि जो नैरेटिव पीटीआई बनाती है ना वो आप नहीं बना सकते। आप जितना भी सोने का के भी अगर आप हो जाएंगे ना, गोल्ड के भी हो जाएंगे, हीरे के भी हो जाएंगे, पीटीआई ने फिर भी आपके अंदर से कीड़े निकालने हैं। तो आपको पीटीआई को पैसिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखे ये जो एक चीज है ना, इसमें कोई शक नहीं, जब हम आपस में विद इन अ पार्टी बैठते हैं तो हम कहते हैं ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अकाउंट्स फेक हैं, बहुत सारे लोग भी उनके साथ शामिल हैं। फिर उन्होंने जिस तरह से लोगों को तैयार किया है, इसमें कोई शक नहीं। अगर उनकी कोई अच्छी चीज़ है ना तो उसको मेरे ख्याल में अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और हमें भी ऐसा ही वेल कनेक्टेड होना चाहिए अपनी पार्टी के लोगों के साथ। ये नहीं उस वक्त जब आप उन्हें वोट लेने हो तो आप उस वक्त राब्ता कर लें और उसके बाद उनको छोड़ दें। इस बात के ऊपर तो मैं 100% हामी हूँ। और फिर मैं इस बात का भी हामी हूँ कि इमरान खान जो था वो क्या करता था कि वो झूठ देखता था और उसका झूठ बिकता था। सर जी था नहीं चौधरी साहब, इमरान खान था नहीं, इमरान खान है इमरान खान। अब बोले जब हुकूमत की बात, he is not in the government right now। वजीर आजम नहीं है, ठीक है, हुकूमत में था, ठीक है जी। वो उन्होंने कहा उस वक्त लोगों को तैयार किया कि जी 200-300 की तो क्या बात है, ये पेट्रोल जो है अगर 1000 रुपए तक भी जाएगा तो हम लेंगे। ये वेरी सक्सेसफुली लोग वहां पे बैठ के करते थे। अब जो महंगाई का ताना देते हैं, ये नहीं सोचते कि ये महंगाई जो है इमरान खान की हुकूमत, जिसने अपना वर्ल्ड IMF को पाकिस्तान का स्टेट बैंक का कंट्रोल दिया, जिसने जो है वो मुआहदे किए कि आपसे लिया गया कर्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर खर्च होगा, और फिर उसके बाद उसकी वादा खिलाफी की, और फिर जनाब ये कहा सुबह से लेकर शाम तक बैठ के खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज इन सब के मुंह के ऊपर एक जूता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया, पाकिस्तान जो है अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो रहा है। शुक्र है सर नहीं डिफॉल्ट किया, और शुक्र है सर नहीं किया, और मैं आपको गुड लक करती हूँ विश, और मैं आपको अच्छी विशेष देती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट परफॉर्म करे। आपकी गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी तो हमें ही उसका फायदा होगा, आवाम को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। ठीक है सर, मैं आती हूँ जरा बसरा साहब से एक रिस्पॉन्स ले लूँ ना कि वो ब्रॉड माइंडेड हुई है कि नहीं हुई है। साहब ने जी सर आती हूँ ना, पूरा शो आप एक ही कॉमेंट में ना खत्म कर लें। जी सर मुझे एक फिक्रा तो मुकम्मल करने दें ना। जी कर ले सर, मुकम्मल कर ले। मैं कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने अब भी इनसे कहा कि आइए बैठें और बात करें, तो इनको चाहिए कि बैठें, और फिर ये है और साथ ही ऑपोजिशन लीडर के घर पे छापा मरवा दिया। बैठना चाहिए। चलें छोड़ें इसको सर, बात लंबी हो जाएगी। बसरा साहब आप ना ब्रॉड माइंडेड बने हैं, मुझे तो पता है आपकी पार्टी में आपके क्लेम के मुताबिक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ब्रॉड माइंडेड बने, करें इनकी तारीफ, देखिए कितने अच्छे इकदाम है।
माने इनकी बात, थोड़ी सी इनकी भी तारीफ कर दें। क्या पता जो गुस्से और एग्रेशन से काम नहीं हो पा रहा वो थोड़ी सी तारीफ करके हलवे लगाकर हो जाए। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी तो बदले सर अपनी। ये लोग इतने अच्छे होते हैं ना, तो आज वो मियां नवाज शरीफ जिसको शेरे बांध के लाया गया था, ये लोग जो कहा गया था कि मियां जी आवेगा। बारी बारी चौधरी साहब सुन ले, चौधरी साहब बसरा साहब ने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है चौधरी साहब, और प्लीज पता क्या शो का टाइम जाया होता है, बारी बारी बात करें, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। जी बसरा साहब, यू हैव द माइक। जी सर। बीनस, जिनको आप अच्छा साबित करने की और बहुत सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही हैं, आप भी और बहुत सारे लोग भी और ये खुद भी, ये इतने अच्छे होते तो आज हालत ये ना होती कि मियां नवाज शरीफ अपना हल्का हार जाता, मरियम बीबी अपना हल्का हार जाती, ये वो मियां जिदों आवेगा लग पता जावेगा तो मियां तोते उड़ांदा फिरदा है, कबूतर उड़ांदा फिरदा है, तंदूरां दे विजिट करदा फिरदा है, पल्ले नहीं ढेला ते करदी फिरदी मेला मेला मेला। ये लोग अब इनसे लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनको पता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और अपनी जायदादें बनाई, अपना माल बनाया। क्यों आज आपने इलेक्शन में देख लिया कि किसी को कैंपेन नहीं करने दी गई, किसी को जलसा। मेरे नूरुल तनवीर साहब मेरे मुखालिफ इलेक्शन लड़े हैं, हमारा एक हल्का है, इनसे पूछे मेरे कागजात खारिज हुए, 8 दिन थे मेरे पास कैंपेन करने के लिए, चौधरी साहब भी हार गए हैं, कैंपेन करने दी गई। बात सुने, कैंपेन नहीं करने दी गई, कहीं पे हमारे लोगों को कैंप नहीं लगाने दिया गया, वहां पर हमारी फ्लेक्सेस नहीं लगने दी गई। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इन लोगों को इस तरह बुरी शिकस्त दी कि आज ये बेचारे ये समझने से कासर हैं कि हम ना हुकूमत में हैं, कि अपने लोग क्या कहते हैं, वो जावेद लतीफ का शॉट चला सकती हैं आप, हम तो हारे हुए हैं, हमें तो लोगों ने वोट नहीं दिए। अब किस किस को मैं नाम लूं? बात ये है आज अगर तो बसरा साहब जावेद लतीफ साहब तो हारे ही हुए हैं ना, वो तो हार गए थे, उनको तो वाकई वोट नहीं मिले, तो जावेद लतीफ तो हारे ही हुए हैं, वो अपने बारे में बात करेंगे ना, हारे हुए तो सर यही कहेंगे ना। आज आपको जावेद लतीफ साहब अच्छे लग रहे हैं सर, जीते हुए का बताएं जो कह रहा हो। उमर अयूब ये कह रहे हैं, मुझे ये बताएं, उमर अयूब ये कह रहे हैं, गौहर खान साहब ये कह रहे हैं। अगर आपने 4 लोगों के साथ मैंने प्रोग्राम करना है तो फिर आप कर लें, मैं फिर चला जाता हूँ। अगर आप लोगों ने इकट्ठे प्रोग्राम करना है तो नहीं बसरा साहब, मतलब ये भाषण तो नहीं देना ना, जलसा में सर डिबेट होती है ना। आप नहीं ऐसे ना करें ना, देखिए आप मुझे इंटरप्ट भी कर रही हैं, मुझे बात भी करने नहीं दे रही। उन बेचारों के पल्ले है कुछ नहीं, आप उनके वकील बनने की कोशिश कर रही हैं, आप ना करें, आप सिर्फ सवाल करें मुझे जी और टोके ना। अच्छा सवाल करना है। अच्छा जी, आज जो सूरत हाल है बीनेश, हमें इसको दर्द दिल से सोचना होगा। ये लोग अवाम इनसे नफरत करते हैं, क्यों करते हैं? अभी मुझे मेरे भाई कह रहे थे वो हम क्या करते, यहाँ हमें किसी कारोबार नहीं करने दिया। ओ भाई तुसी ते कुकड़ियां का कारोबार तुसी करते हो, आप लोग दूध का कारोबार, आप कौन सा कारोबार आप लोगों ने छोड़ा है? अच्छा। आपने तो अवाम के लिए कारोबार ही नहीं छोड़ा। तो इसलिए जो बात स्टार्ट में हम कर रहे थे कि जब तक पाकिस्तान की अवाम हुकूमत में नहीं होगी, ये जो आज 5% क्रिमिनल एलीट है, जो लोग पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं तबाही और बर्बादी के, इसको एस्टेब्लिशमेंट मुसल्लत करके ये क्या समझती है कि मुल्क चल जाएगा? मुल्क नहीं चलेगा। आपने देख लिया ये तजर्बे करते हुए 7 बारियां। अच्छा मैं ना यकीन माने 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मियां नवाज शरीफ को देखता था वजीर आला। आज 40 साल भी कह रहे हैं एक मौका सानू होर दे दो, किस गल का? लूटने का, माल बनाने का, माल पाकिस्तान से बाहर ले जाने का मौका दे रहे हैं अवाम। इसलिए ये अब बहाने नहीं चलेंगे, कोई मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। और आप अभी कह रही थी वो देखें जी आ गया सोलर, किधर आ गया है? ये ऐसी अनाउंसमेंट तो आपको याद होगा जब PDM 2 आई थी, यहाँ पर कब्जा किया था 2 साल पहले, यहाँ पे 6% ग्रोथ था, कहा जी पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, खाने पीने। क्या हुआ? आज डॉलर का रेट चेक कर लें, पेट्रोल का रेट चेक कर लें। इनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने हमारे से माल लिया हुआ है, इन्होंने हमारे पैसों से ये लोग चौधरी बने हैं, इन हमारे पैसों से मियां नवाज शरीफ, इतना बड़ा मियां नवाज शरीफ बना है कि आज दुनिया का कोई मुल्क निकाल ले। दुबई लीक्स आई है, मियां साहब की प्रॉपर्टीज सुन तो लें, दुबई लीक्स आई है, मियां साहब की प्रॉपर्टीज। एवन फील्ड हैरान की तब होती है जब दुनिया की किसी कोने में जरदारी खानदान या नवाज शरीफ खानदान का पैसा ना निकले। कंपैरिजन करते हैं इमरान खान से, वो इमरान खान जिन्हें अपने जायदादें बेचकर पाकिस्तान में काम किया और 3.5 साल की हुकूमत है। और जालिमों, आप लोग 40 साल में बारी लेने के बाद कहते हो
हम कौम की तकदीर बदलेंगे। आपकी अपनी तकदीर बदल गई, कौम की तकदीर नहीं बदली। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पैनलिस्ट मेरे साथ होंगे, देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बाजी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिदा रहमानी हैं, शौकत बस्टर साहब हैं, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हैं। मुझे पता है चौधरी साहब ने पूरा पर्चा भर लिया है, वो जितनी बातों का उन्होंने जवाब देना है, लेकिन पहले मैं शाहिदा रहमानी साहिबा की तरफ जाऊँगी। शाहिदा, ये मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कल खैबर पख्तूनख्वा गए, वहाँ पर मैंने देखा कि गवर्नर के साथ थे और शहबाज सरकार पर उन्होंने बहुत तनकीद की। उन्होंने नाराज़गी का इजहार खैबर पख्तूनख्वा में जाकर के शहबाज शरीफ साहब के ऊपर किया। ऐसे कौन से वादे हैं, कौन सी ऐसी मिस कमिटमेंट नून लीग ने कर दी है? बिलावल तो मुलाकात करते रहते शहबाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब भी मुलाकात करते रहते शहबाज शरीफ साहब से। ऐसी कौन सी बात है जो कि आप शहबाज शरीफ साहब को डायरेक्टली नहीं कह सकते या विफाक में बैठ के नहीं कह सकते और आपको केपीके में जाना पड़ा और वहां जाकर के आपको नाराजगी का इजहार करना पड़ा? दिनीश, सबसे पहली बात तो ये कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के बसने वालों के चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, और वो जब विफाक के अंदर कोई बात थी तो आपने देखा कि बजट में प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और उन्होंने खुद कहा कि बिल्कुल दुरुस्त खदशात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिसे दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई और दूर किए गए। इसी तरह केपीके पंजाब में जो हमारे थे उन्हें कुछ हमारी तंजीम तहफुजात थे, वो बात हुई, पंजाब आउट हुआ। अगर केपीके होगा कुछ तहफुजात होंगे तो वो उन्होंने उसको बयान किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप बसरा साहब को सबसे ज्यादा टाइम देते हैं जब, तो फिर वो आपको पता सुनने की उनमें इस्तिताअत ही नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। मीठा मीठा हाफ और कड़वा कड़वा थू करते हैं। नहीं, मैं आपको भी टाइम दे रही हूं, लीजिए टाइम ले। इलेक्शन कमीशन जो है ना बहुत अच्छा था, केपीके में अच्छा था, पंजाब में भी अच्छा। जहाँ ये हार गए, इनका हमेशा से ये वतीरा रहा कि आप जो है इतना झूठ को फैलाएं ताकि वो सच का गुमान होने लगे। आपको याद होगा 2014 का धरना ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि जिस तरह 35 पंक्चर की बात हुई और उसके बाद जो कुछ वो आपके सामने, और आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो रिमार्क के उनके जी कि आप 2018 के इलेक्शन को शायद भूल गए हैं, उसको बयान नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछें कि पिंकी पीवनी, फराग होगी, मुद्दार प्लस वसीम अकरम प्लस और इन सब ने जो मुल्क के साथ किया और फिर इन्होंने खुद घड़ियां तक बेच दी। फिर शहजाद अकबर जो इनके नैब के हेड कर रहे थे, जो झूठे मुकदमात बनाते, अभी उनका स्टेटमेंट आया कि जी उस वक्त जितने भी मुकदमात बनाए गए थे झूठ पर मबनी थे, कमजोर थे, और मैं बार बार उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहा करता था कि इसमें कोई जान नहीं और ये मुकदमात खत्म हो जाएंगे। तो ये इनका तरीका वारदात रहा है, इसी तरह करते रहो। और आप कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, आपको याद है कि किस तरह वो कहते हैं ना कि आप जब गुफ्तार करते हैं तो आपका पता देता, तो अब असम्बलियों में सुन लें कि इनकी गुफ्तार इनका बताती कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये कहते हैं कि जी ये हारे में, तो इनसे पूछें 2018 में कासिम सूरी 4 साल जो बैठा रहा और आज भी वो केस से फरार है। इस तरह इनके बहुत ज्यादा कराची से जितने भी सवारे हुए सब आरटीएस बैठा कर आए, पाकिस्तान में आरटीएस बैठा के आए। आवाम पसंद करती है इस तरह की बातें करते हैं कि आप फिर ये बात करते हैं कि जी हमें तो इतना कम अरसा मिला, आप तो बड़े वादे करके आए थे ना, 100 दिन में ये कर देंगे, आप 3.5 साल 4 साल में नहीं किए, मैं आपकी 10 साल से हुकूमत है जी हो गया। तारीफ इनकम है, कर्जों की भरमार है, वो मकबूज हो चुका है। केपीके इस वक्त एजुकेशन सिस्टम बंद हो रही है। एक बीआरटी सिस्टम वो देख लें शुरू हुआ कितने 100 अरब पे पहुंच गया जी, इनका सिस्टम इनका कर रहा है। तो तबाह बर्बाद किस बात है, आपने डिलीवर क्या किया है? ठीक है, डिलीवर क्या किया ये मैं बिल्कुल आपको जवाब ले देती हूँ, लेकिन पहले मैं नून लीग की तरफ जाना चाहूँगी। जी चौधरी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, ज़रूर ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिए कि आगे मामला किस तरह से बढ़ेंगे। ये आपने दर्जा हरारत तो पॉलिटिकल देख लिया है ना, ये मामला ऐसे ही चलने हैं सर? देखिए, बात ये है कि बदकिस्मती इस मुल्क की ये है और हमारी कि 9 मई के जो सहूलतकार थे और जो 9 मई के मुजरमान थे वो अब तक खुले फिर रहे हैं, इनको कुछ सजा नहीं मिली। और लातों के भूत जो हैं वो कभी बातों से नहीं मानते। अगर इनको आप जो इनका अमल जो इन्होंने किया उसकी सजा दे देते, और ऐसा अमल जो कि पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में नहीं हुआ वो काम इन्होंने किए, और जो इंडिया चाहता था वो काम इन्होंने किए। अगर वो उसके केसेस के फैसले कम से कम आ जाते तो मैं ये समझता हूँ कम से कम इसमें
कोई ठहराव पैदा होता। और ये जो इल्ज़ामात लगा के बात करना और दूसरे बंदे को कहना जी मियां नवाज शरीफ ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, भाई आप ये बताएं कि जब आपको 4 साल हुकूमत मिली तो आपने क्या किया? आपने मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की ये बात कर रहे हैं, वो तो इनके मुंह के ऊपर एक जनाटेदार थप्पड़ है उनका हुकूमत बरतानिया का। वहाँ पे नैब को और इमरान खान की हुकूमत को 10 मिलियन पाउंड का जुर्माना हुआ, इन्होंने वहां से जुर्माना दिया उसको। किस मुंह से कहते हैं? उन्होंने कहा इसमें किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी नहीं है। फिर ये कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, क्रिमिनल एजेंसी ने शहबाज साहब को 2 साल की तहकीक के बाद उनके अकाउंट जो थे, जो मुंजमद कर दिए गए थे, वो खोल दिए। और ये कहा गया, उन्होंने ये कहा कि इनमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है। ये इल्जाम लगाते हैं, इनके पास सबूत नहीं होते। लेकिन ये एक पीटीआई के जो दोस्त हैं, इनका वतीरा ये है कि जहां बैठेंगे बोले जाएंगे, झूठ बोले जाएंगे, सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलते हैं। इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये लोगों को कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। यकीन करें, ये जो मिसाल है इनके ऊपर फिट होती है। इन्होंने दहशतगर्दी, इन्होंने जनाब लॉन्ग मार्च करके देख लिया, इन्होंने पंजाब और केपी की हुकूमतें तोड़ के देख ली, इन्होंने जनाब कौमी असम्बली में से भागे, ये भगोड़े हुए, वहां पे इन्होंने सामना नहीं किया शहबाज हुकूमत का। 1.5 साल बैठते वहां पे, आपकी अक्सरियत थी नहीं, आपकी अक्सरियत खत्म हो गई। कौमी असम्बली में बैठते और मुकाबला करते और लोगों को फेस करते। ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां सुनाते हैं। पिछले 26-27 साल से जिनकी ये बात कर रहे हैं, इमरान खान के भी हम किस्से ही सुन रहे हैं। वो कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर आगे 4 साल में किया क्या? रोज महंगाई का वो टीका लगाता था। और पाकिस्तान के हालात इस कदर उन्होंने खराब किए कि उसको हटवाना पड़ा, वो उसको हटा दिया गया। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि उसको बैठा रहने दें, जरा चस ले लें, जो लेके आए थे उसको, जिन्होंने 2018 में उसको जितवाया था और बनाया था उसको वजीर आजम, ताकि कौम जो है अच्छी तरह समझ ले और फिर इलेक्शन हो तो ये फारग हो जाए। इनके पास पल्ले है क्या? वो साइफर जो कहते थे कि अमेरिका ने मुझे निकाला, झूठा साबित हुआ। फिर कोई ऐसी चीज नहीं है इनके पास जिसको ये कर सके। ये एक नकदा कोका है, वो गा के इन्होंने जनाब अपना सर, वो नकदा कोका भी अब इनका नहीं है, वो भी ले लिया, वो भी चला गया। ये नहीं कह सकते नकदा कोका भी इनका नहीं है सर। नहीं, हमने एटमी धमाके किए। चौधरी साहब, अमेरिका भी अब इनका नहीं है। अमेरिकी तर्जुमान ने 9 मई से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कह दिया है कि जी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हम मजम्मत करते हैं। तो ना अमेरिका इनका, ना नकदा कोका इनका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश जी। शौकत बसरा साहब, नकदा कोका भी चला गया, अमेरिका ने भी सपोर्ट उठा ली। वो तो खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि जी 9 मई गलत हुआ, जिसने भी किया हम इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत ही पुरतशद्दुद कार्रवाई थी। एक और चीज़, अब इसकी तो आपको सर तारीफ करनी ही पड़ेगी, मुझे पता है आप इस चीज़ को नहीं रोक सकते। हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने और ट्रेस करने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि नॉर्मली जब ये बात होती थी माजी में तो कहते थे किस कानून के तहत, ये कैसे कर सकते हैं। अब बाकायदा तौर पर इसको लीगलाइज कर दिया गया है। अब अगर कोई पूछेगा ना कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, किस आइन, किस शिक के तहत, तो अब इसका जवाब है। तो इसकी तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि इसको आइनी कर दिया है, इसको लीगलाइज कर दिया है। अब इसमें कोई गलती, कोई कबाहत नहीं है। जी सर। अच्छा बिनेश, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी मस्खरे और सियासी यतीम है ना, अवाम तो बेचारे इनको आप समझते हैं कि ये इसके पल्ले इनके कख नहीं, ये स्टेज शो पे इनको भेजा करें, यहाँ इनकी बस का रोग नहीं है, क्योंकि इनके पल्ले तो अब सिवाय जुगतों के काम कोई नहीं रह गया। अवाम इनको समझती है ये चले हुए कारतूस हैं बेचारे। और कहते हैं इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने आपका वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम जो कहते थे कि जनाब बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, वो बेचारे अपनी सीटें हार गए। ये है इमरान खान की ताकत, जेल में बैठे हुए इमरान खान की, कि वो लाहौर जो कहते थे तख्ते लाहौर है, वो तो मियां नवाज शरीफ वो बेचारा लभदा फिरदा, मैं किन्ने वोटा तो रहा 80,000 वोटों से डॉक्टर यास्मीन राशिद से आपका वो लीडर हार गया। दूसरी बात इन्होंने कहा 9 मई का जवाब कौम ने 8 फरवरी को दे दिया, आपको बता दिया कि असल दहशतगर्द और पाकिस्तान को बेड़ागर्द करने वाले आप लोग हैं। आज आप जो कुछ भी हैं वोट को इज्जत देते देते बूट को चाट कर आपको आज ये हुकूमत दी गई है, ताकि आपको एहसास हो
कि आपकी हैसियत चले हुए कारतूसों की है, अवाम के आप नुमाइंदे नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा बहुत अच्छा किया, विनेश बहुत अच्छी बात की आपने, माशाअल्लाह। यही इनकी हैसियत और औकात है इन सियासी बौनों की कि जिनने एस्टेब्लिशमेंट को मुसल्लत किया है। आज अपने हाथ से जो कहते थे कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, आइन की अमलदारी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि जाए ISI, जाए एजेंसियां जाकर शहरियों की रिकॉर्डिंग करें, जजेस के घरों में कैमरे लगाएं। बहुत अच्छा, इनको तो अब मेरा ख्याल में फौरी तौर पे मियां नवाज शरीफ को सामने आना चाहिए और मरियम बीबी को साहब एक मिनट, नवाज शरीफ के फोबिया को तो खत्म करें ना, अभी आप साइड पे हो, वो तो अभी कुछ करने, मैं आप ही के साथ बात कर रही हूँ, मैं आप ही के साथ बात कर रही हूँ सर। नहीं, मैं तर्जुमान नहीं बन रही, मैं आपकी तर्जुमानी करने लगी हूँ। इमरान खान साहब, मोहतरम इमरान खान साहब, सबसे पॉपुलर लीडर, वो खुद ऑन रिकॉर्ड नेशनल टीवी पर कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं बतौर वजीर आजम के DGI को, क्योंकि वो ईयर्स एंड आई होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनको कॉल्स रिकॉर्ड करनी चाहिए उनको, ताकि पता हो कि मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, वजीर आजम कोई गलत काम नहीं कर रहा, उसने वजीर आजम की सिक्योरिटी करनी है। मैं तो हैरान हो रही हूँ बसरा साहब कि आप इस चीज को अगेंस्ट बात कर रहे हैं, मुझे लगा आप इसके ऊपर तो खुश होंगे। हम पहले तो हमने इसको चैलेंज करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और इसको स्ट्राइक डाउन कराएंगे। हाँ, इजाजत होनी चाहिए कि जब मियां नवाज शरीफ मोदी के साथ बातें करता है और मोदी को कहता है कि बगैर वीजे के मेरे घर आ जाओ, कारोबार मोदी के साथ करूंगा, क्योंकि ये लोग तो पाकिस्तानी सोच ही नहीं है इनकी कॉलें इसलिए टेप करनी चाहिए कि जो मुल्क दुश्मन हो, जो पाकिस्तान से दुश्मनी करें, वो एजेंडा जरूर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप जजेस की ऑडियो कॉल टेप करें, आप सियासी कारकुनों की कार्ड ऑपरेट करें, आप ये ना करें कि बीना सलीम जो प्रोग्राम कर रही है, मैं देखो ये कि शौकत बसरा से बात कर रही है, ये क्या बताती है, हालांकि उनको नहीं पता कि बीना सलीम चौधरी नूरुल हसन तनवीर को कह रही होगी कि ये बातें तुमने कहनी है, उनको तो पता ही नहीं इन बातों का। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल्लाह से बदतरीन हालात हैं, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। यहाँ पे जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। यहाँ पर सहाफी, आपको तो आवाज बुलंद करनी चाहिए, सहाफियों के लिए काले कवानीन यही पंजाब हुकूमत बना रही है, सहाफियों को अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है, यहाँ पर सियासी कारकुनों को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, माओ बहनों बेटियों को जेलों में रखा हुआ है, जिन्हों दी मावां धीआं भैणां अपनियां होंदियां ना, वो इहो जिहा रखता नहीं करते होंगे, कहते हैं माएं बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, ये बेचारी तो सियासी यतीम है। बिल्कुल, माएं बहनें बेटियां साझी होती हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, एक बात और कह लूं, एक बात कह लूं, अभी वो मेरी पीपल्स पार्टी वाली बहन कह रही थी, वो नाम उल्टे उल्टे लेके, शाहिदा रहमानी आपको याद कराऊं, बिल्लो रानी हमने नहीं कहा था, राना सनाउल्लाह ने कहा था, मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी को नून लीग ने कहा था, जिनके साथ आज बैठे हुए हैं आप। चले ठीक है, आप आग ना लगाएं शौकत बसरा साहब, आप आग ना लगाएं। जी शाहिदा रिस्पॉन्ड कर लें। ठीक है सर, शाहिदा ओके, शाहिदा साहिबा रिस्पॉन्ड कर लें। जी 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 रिस्पॉन्ड करें। अच्छा ना, शाहिदा रहमानी साहिबा रिस्पॉन्ड करें। जी सर शाहिदा जी, ये जो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, इनसे पूछें कि जब हम लॉजिक्स में रहते थे इनकी हुकूमत में हमें कौन से जनरल फैज की कॉलें आया करती थी जो हमें धमकियां दे, फिर हमें सड़कों उठाकर ले कार्रवाई, किसी की बहन थे, आपको बहुत बहन सियासत कर रहे हैं, जब तक हम लोग गिरफ्तार। अच्छा बसरा साहब सुन लेना, इन्होंने आपकी बात आराम से सुनी, आप सुन ले इनकी बात। जी शाहिदा रहमानी साहिबा 1 मिनट ले ले तसल्ली से, बसरा साहब सुन लेना। अरे इस तरह से किसी को समझ ही नहीं आ रही, इस तरह से समझ ही नहीं आएगी सर। इनके साथ प्रोग्राम करें, हम इस तरह नहीं कर सकते हैं जिस तरह ये बदतमीजी करते हैं। नहीं नहीं, अब शाहिदा साहिब आप यहाँ पे तो सरेंडर ना करें ना, अपनी जुबान कंट्रोल करें और जायज फायदा ना उठाएं। बसरा साहब प्रोग्राम चलने दें। के साथ जो हमारे जिनका बुनियादी मकसद ये हो कि इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माशी अदम इस्तेहकाम हो, ये मुल्क डिफॉल्ट हो, ये मुल्क तरक्की ना कर सके, तो वो कैसे पाकिस्तान को तरक्की के रास्तों पर देख सकते हैं, वो मुरी पाकिस्तान बना सकते हैं। इनका काम है इल्जाम लगाना, गालियां देना, किसी की किरदार कशी करना, बदतमीजी के साथ पेश आना, गाली गलौज, जिस तरह के इनकी रवैया है, इस तरह पार्लियामेंटेरियन के साथ पार्लियामेंटेरियन को बैठाया करें। क्या बातें करते हैं। ठीक है
ठीक है जी, ओके जी भाई। मैं ये समझती हूँ कि जो दर्जा हरारत आज मेरे प्रोग्राम में था ना, ये कम से कम पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को एक बहुत ही काम और सेरेनिटी की ज़रूरत है। इसके लिए हम सब दुआ करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।